Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the electron dot structure of some compounds. For example, hydrogen molecule, oxygen molecule and nitrogen molecule, methane, ammonia and carbon dioxide, ethane. So let's start the video. First structure that is given here is of hydrogen molecule. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, दैट इज़ 1। और अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। तो हाइड्रोजन इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे डॉट बनाया है मैंने। अब यहाँ पे डॉट है तो हाइड्रोजन को क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो यहाँ पे आपने एक और हाइड्रोजन साथ में प्लेस कर देना है ताकि ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर किसी और के साथ शेयरिंग करे, अभी कितने और रिक्वायर्ड है, इसको 1 रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये इसके साथ इस तरह से शेयरिंग करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से शेयरिंग करवाएंगे और ये हाइड्रोजन जो सेकंड वाला है वो इस तरह से शेयरिंग करेगा। क्रॉस में भी बना सकते हैं जैसे इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो जब आप बनाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से आप क्लाउड्स भी शो करेंगे कि इस तरह से आपस में शेयरिंग से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। और बॉन्ड कैसा बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है इनके बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अगर आप सेकंड ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है तो ऑक्सीजन का एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बनाए। एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है तो ऑक्सीजन का एक एटम और चाहिए, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस वाले हैं वो इस तरीके से आपने बनाए, ठीक है। अब शेयरिंग कित करनी है और इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसका मतलब इसको 2 8 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इट रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा कोई एटम ऑक्सीजन का इसको 2 इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है, शेयरिंग कर सकता है, तो ये करी शेयरिंग। और इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ करी शेयरिंग, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में शेयरिंग करी है इस तरीके से। और बाकी सब वैसे ही हैं, उनमें आपने चेंज नहीं बताना है, बाकी सब उसी तरीके से अरेंज है। तो ये जो शेयरिंग से इनके बीच में डबल बॉन्ड जो है वो बना है, दिस इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना है ऑक्सीजन के बीच में, ये आपने बताना है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो नाइट्रोजन का एक एटम उठा लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,5। अब इसको भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोर इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स, ताकि इस तरीके का बन जाए। तो नाइट्रोजन का अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दीज आर द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। दिस इज नाइट्रोजन और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाएंगे। अब नाइट्रोजन का क्योंकि मॉलिक्यूल बनाना है तो एक और नाइट्रोजन चाहिए, और क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं जो कि मेरे को सामने वाले इस नाइट्रोजन में आराम से दिख रहे हैं, तो कर लेगा उसके साथ शेयरिंग इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन जो है, और ये वाला नाइट्रोजन उसके साथ शेयरिंग में इस तरह से कर देगा। तो दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में हमने देखा है क्या बन रहा है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में आराम से ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बाय दिस वन एंड दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड शो करता है आपस में, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास मीथेन, दैट इज CH4। किस तरीके से बनेगा, कार्बन जो आपका एटॉमिक नंबर 6 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, इसका मतलब दीज आर द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन कार्बन। तो ये रहा कार्बन और ये रहे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। अब मुझे CH4 बनाना है तो 4 हाइड्रोजन आसपास चाहिए, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, इसका मतलब एक ही इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसी को बनाऊंगी, ये बना दिया। एक और हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल मुझे 4 बनाने हैं, तो एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सबकी। अब हाइड्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन को एक ही चाहिए,
कर लिया इसका शेयर। हाइड्रोजन को एक ही चाहिए तो इसने ये वाला शेयर किया, इसको भी एक ही चाहिए इसने ये वाला शेयर किया। अब अगर कार्बन की बात करूँ तो 2 4 से इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने आप को नोबल गैस की तरह स्टेबलाइज कर सके, अटेन कर सके स्टेबिलिटी। तो ये सारे के सारे इन इलेक्ट्रॉन्स को करेगा शेयर। तो इस तरह से मीथेन की स्ट्रक्चर रहेगी कि सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये बनाएगा इस तरह से सिंगल सिंगल। टोटल कितने बने हैं? 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बने हैं यहाँ पे, 4 सिंगल बॉन्ड्स बने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मीथेन की स्ट्रक्चर रहेगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। उसके बाद है अमोनिया, NH3 अगर आपने बनाना है, दिस इज अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 है और आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2,5 करके, है ना। और अगर आपने बनाना है इन इलेक्ट्रॉन्स को तो आप इस तरीके से बनाएंगे, दीज आर 2 एंड द अदर 1 2 3 4 5, टोटल 5 बना दिए मैंने। दीज आर द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये बना दिए। अब अमोनिया में देखा मैंने 3 हाइड्रोजन भी मुझे चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन्स आर देयर विच आर लाइक दिस, इस तरह से ये है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, वो तो इसके साथ शेयरिंग कर देगा। हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, वो इस तरह से शेयरिंग कर देगा। हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, वो इस तरह से शेयरिंग कर रहा है। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 2 5 से अब उसको क्या बना है 2 और 8, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो कि हाइड्रोजन के आसपास उसको दिख रहे हैं। तो आराम से इस तरह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है, ठीक है, ताकि नोबल गैस की तरह वो भी स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज अमोनिया। किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है कि अमोनिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आप एक लोन उसके ऊपर देखते हो ना, एक है ना लोन पेयर, और उसके बाद 3 बॉन्ड्स होते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से, अगर आपने थोड़ा सा याद हो तो इस तरह से। नहीं आपको पता है तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे और 3 हाइड्रोजन्स को इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बनाना है, लूप नहीं बनाइए। तो इस तरह से आपने ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना है कि शेयरिंग किस तरह से करता है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कैसे करेगा? कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है और कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से शो करूंगी। 1, इसमें अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इस तरीके से बनाएंगे आप 1 2 3 4 इस तरीके से, क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो इस तरीके से बनाया आपने कार्बन। अब सामने कौन है? ऑक्सीजन एक तरफ, ऑक्सीजन एक तरफ है। अगर ऑक्सीजन का किसी को याद हो, एटॉमिक नंबर 8 था, 2,6 इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के पास 4 थे, मैंने बना दिए। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मैंने बनाया ऑक्सीजन, ठीक है। ये बन गया ऑक्सीजन। अब कार्बन को कितने चाहिए? आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 और रिक्वायर्ड हैं, इसको और चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए। तो दिख रहा है कार्बन को यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे, हो गए टोटल 4। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? ऑक्सीजन को तो 2 ही चाहिए। इस ऑक्सीजन ने 2 यहाँ से लिए, इस ऑक्सीजन ने 2 यहाँ से लिए। तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में CO2 जो आपका होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने इथेन लिखा है, ठीक है। आपने मीथेन सुना है ना, मीथेन के बाद नेक्स्ट कौन आता है? इथेन ही तो आता है, C2H6, ये बनाना है। अब कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन है, और क्योंकि एन है इसका मतलब ये एल्केन है और इसमें सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे। तो कार्बन की जिसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ऐसे बना सकती हूँ। इसका भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। ये दोनों कार्बन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। अब नेक्स्ट कौन है? H मेरे को 6 बनाने हैं,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की आराम से शेयरिंग कर सकते हैं। ये ऐसे, ये इस तरीके से करेगा शेयरिंग। अब ये दोनों कार्बन आपस में शेयरिंग करेंगे, यहाँ भी इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये कर रहे हैं शेयरिंग, ये कर रहा है ऐसे शेयरिंग, ये कर रहा है इसके साथ, ये कर रहा है इसके साथ, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से। और अगर कार्बन की बात करें ये वाले की, तो वो इन सब को और इस कार्बन को के इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है। अगर इस कार्बन की बात करो सेकंड वाले की, तो वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके शेयरिंग कर रहा है, क्योंकि टोटल 4 और चाहिए ना इस कार्बन को। तो इन दोनों के बीच में बन रहा है सिंगल, एंड बाकी सिंगल बॉन्ड्स किसके साथ बन रहे हैं, हाइड्रोजन्स के साथ बन रहे हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन, और ये सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आपको शो हो रहे हैं। दिस इज इथेन, याद रखना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और पूरा चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसको भी जाके आप देखना, ठीक है। थैंक यू बच्चे।